सो फाइनली 3 घंटों का सफ़र करके हम नैनीताल पहुंच गए। जागेश्वर से हमने एक टैक्सी ली थी, उसके बाद हमने कैब की भमौली से। भमौली एक गांव है, वहाँ से कैब की 50 रुपये की। और जो जागेश्वर से हमने भमौली तक के लिए कैब टैक्सी की थी वो थी 300 पर बंदे की थी वो। तो हमारे 600 लग गए थे। और फिर हमने भमौली से नैनीताल के लिए 50-50 वाली कैब की थी। यहाँ पे बहुत कैब आपको इजीली मिल जाएगी अगर आपको डिस्टेंस, जैसे दिल्ली में ओला वगैरह का सिस्टम है ना, तो यहाँ पे आपका 50 पर बंदे की लग जाएगी आपकी। तो अब भमौली से डिस्टेंस काफ़ी था, दूर था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया घूमते घूमते। और टैक्सी में तो हमारी हालत ऐसी हो गई थी, मतलब मानो कि सोच भी नहीं सकते, उल्टी पे उल्टियाँ। मुझे तो सबसे कम से कम बहुत ज़्यादा हो रही थी। नहीं होगी बंद, चल पहले कर लेते हैं, फिर जाएंगे बच्चे को दिखाएंगे। हाँ पूछ ले पहले एक बार, तू वीडियो बनाएगा मैं। आधा चक्कर 160 रुपये का और फुल चक्कर 210 का। आधा चक्कर ही मारेंगे, पूरा चक्कर बनना है वीडियो बनाने के लिए। कहाँ तक लगाएंगे? आधा लगाएगा अच्छा करेंगे, कर लेते तूने करी है? हाँ किया मैं। हम जा रहे करने वोटिंग। शायद 40 हो गया परसों को से पहले वोट जा रही तो अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं, जो हमें 160 की पड़ी है, 2 बंदों की 160 की। तो बहुत ही सस्ते में आपकी यहाँ पे बोटिंग हो जाएगी। और क्योंकि ये हाफ़ राउंड की बोटिंग करेंगे हम, तो 160 की टिकट पड़ी है। अगर आपको पूरा ताल घूमना है तो आपकी 240 की टिकट पड़ जाएगी कम से कम। तो अभी देखते हैं। गिरेंगे तो पता है ऋषिकेश में कितने की है? 2000 पर बंदे, वो भी टीम जाती तो 5000 लग गया। हाँ ये फोटो वगैरह भी देख लो भाई। थोड़ा सा इधर को बैठ चल फोटो लेते हैं, है ना? अरे यहाँ की है मेरे पास भैया, आप आ सकते हैं बीच की साइड से ना, अपनी साइड से, अपनी साइड से मैं दिखा के भगवान मरने वाले। मेरी
ऋषिकेश में बोटिंग का नहीं, राफ्टिंग का है, तभी तो उसमें वो है। राफ्टिंग का है ना? हाँ सही में यार। हमारा ये पहन दिया नहीं पहन दी पहन बैठ जाए किसको? अरे बाजी नहीं है ना। क्योंकि मैं जैसे वहाँ पहुँची ना मेरी तो हम जैसे ही पहुँची वैसी डेट आई। तो हम नैनीताल भी पहुंच गए और हमने बोटिंग भी कर ली। और यहाँ पे बोटिंग बहुत सस्ती है, मतलब 2 बंदे के 160 लिए ना, 160 लिए 2 बंदों के, और बहुत मज़ा आया कसम से। तो नैनीताल भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो जो घूम चुका है उसके लिए तो नॉर्मल ही होगा, और जो नहीं घूमा है उसके लिए अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे ठंड बढ़ गई है वैसे तो। अब कल से फिर दिल्ली के धक्के खाओ दिल्ली की गर्मी सहो, ये वो बस। तो हमें टैक्सी मिली थी, टैक्सी कैब मिली थी, वो भी उसने भी भनौली से 50 रुपये लिए थे नैनीताल के, तो सस्ता ही था। और यहाँ से भी हमने अभी कुछ ज़्यादा देखा नहीं है, अभी बस हमने बोटिंग की है। अभी हमने सोचा बोटिंग बंद हो जाएगी, पूछ लेती हूँ टाइमिंग। ठीक है चलो। लाइटिंग चल रही है, क्या बात है, ऑफ हो जानी चाहिए। तो बोटिंग में कैसा रहा आपका? ऑसम, एक नंबर का मज़ा ही आ गया। बोटिंग जरूर करो। हमने सिर्फ आधा चक्कर ही मारा, पर हमें बहुत मज़ा आया। और 160 के थे हम दोनों के, इतना सस्ता बताओ। ढूंढने से भी ना मिले अगर आपको पूरा ताल घूमना है तो आपको 240। हाँ 260 शायद, 240 हाँ, 240 में घूम सकते हैं आप पूरा ताल। अलग ही मज़े हैं। तो जब भी नैनीताल आओ तो बोटिंग करना मत भूलना। और यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट भी लगता है, तो मार्केट भी जा सकते हो। ये वाले मक्के खाते हैं, ये वाले अच्छे हैं। भी जाएंगे ना। तो ये ताल के साथ साथ पूरा का पूरा आगे तक पूरा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है ये। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है अभी भी कसम से। अभी मतलब कि बोटिंग तो ताल में तो कम भीड़ थी थोड़ा, लेकिन शाम इवनिंग हो गई ना, तो लोग शायद निकल के आ रहे हैं बाहर अपने होटलों से, अपने घरों से, तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे ना सामान बहुत महंगा है, वो तो मैंने बताया था आपको कि पहाड़ी एरिया में तो सामान महंगा ही होता है, क्योंकि उनका पता नहीं किस किस चीज़ का टैक्स वगैरह, बहुत चीज़ों का सामान लाने में प्रॉब्लम होती है उन्हें, बहुत चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सामान थोड़ा महंगा है, बाकी कपड़े तो आपको वो उसी रेट में मिल जाएंगे। और मैंने बता दिया था आपको कि यहाँ से आप जैसे भमौली से आप यहाँ तक नैनीताल तक कैब में आ सकते हैं। आने का रास्ता बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा। अल्मोड़ा से आप अगर चितई गोलू जाते हैं तो वहाँ से 50 रुपये की कैब होती है आपकी, 50 की कैब हो जाएगी। चितई से जागेश्वर की भी आपकी हो जाएगी 100 रुपीज़ की। टैक्सी वगैरह आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप अगर आपको नैनीताल आना होगा तो
जागेश्वर से पहले आपको अल्मोड़ा आना होगा, पर जागेश्वर से आप डायरेक्ट एक टैक्सी ले सकते हैं जो आपको 300 रुपये की पर बंदा जो है वो पड़ेगी, जो आपको भमौली उतारेगी। भमौली से आपकी कैब 50 रुपये की जो है यहाँ तक नैनीताल आपको छोड़ देगी आराम से। और हमारे पास अभी भी हमें लगा था हमारे पास बहुत कम टाइम होगा घूमने का, लेकिन अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है घूमने का। अभी सिर्फ अभी बज रहे हैं सिर्फ 6:30 और हमारी 8:30 की या 8 बजे की बस है, जो जहाँ से हम आए हैं वहीं से है बस। और ये पूरी आप देख सकते हैं ताल, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। अभी रात होने वाली तो रोशनी से तो और जगमगाएगा थोड़ा ये। और यहाँ पे देख सकते हैं डोमिनोज वगैरह सारी चीज़ें खुली हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप मार्केट, पूरा इतना अच्छा मार्केट है ये, आप यहाँ पे आएंगे ना ज़रूर घूमेगा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है ये। यहाँ की फेमस कुछ चीज़ें हैं, जूट का बैग वगैरह, तो वो आपको 330 का पड़ जाएगा। 330 इसी रेट में पड़ जाएगा, 300-500 की रेट में पड़ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ से पक्का लेके जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत बैग है। और यहाँ से बहुत सारा अच्छा सामान है जो आप लेके जा सकते हैं। नेम प्लेट भी लेके जा सकते हैं घर के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्यू कितना अच्छा सा आ रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको पहाड़ों के पीछे से बादलों का वो। और रोशनी अभी थोड़ी सी रात हो जाएगी ना, तब तो और भी रोशनी से जगमगाएगा ये पूरा एरिया। तक हम थक जाते पता है, फ़ोन पकड़ते पकड़ते। अच्छा ऐसे फोटो यहाँ से फोटो अब इतनी अच्छी फोटो खींच ली कि कोई भी बेकार फोटो आती तो बोलते ठीक है चलो। अंकल जी गाना गा रहे हैं अच्छा सा। उनका फोन आ रहा है चाचा। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे कसम से, बहुत ज़्यादा। इस सीज़न तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न ही कुछ ऐसा होता है कि पहाड़ों पे जाने का मन बहुत अलग से ही करता है। इसलिए हम गर्मियों के सीज़न में हम खुद पहाड़ आ गए, तो लोगों की तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। और आपको दिखा दो वो नज़ारे, वो पहाड़ों के लाइटिंग जो चल रही है, और इसके बीचों बीच वो ताल जो है, नैनीताल की ताल। तो एक छोटी सी कहावत है नैनीताल के बारे में कि पार्वती माता जी की जो सती थी ना, सती माता थी, जो उनके जो अंग था ना, उनमें से एक उनकी बाईं आँख का अंग जो है, बाईं आँख जो है वो यहीं पे गिरी थी। तो तब से इसका नाम नैनीताल पड़ गया, नैन प्लस ताल जो है, तब से इसका नाम, यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसका नाम नैनीताल रख दिया था। और तभी से ये कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, ये कहानी कही जाती है काफ़ी ज़्यादा। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि हमारी बस का टाइम होने ही वाला है, पर उससे पहले कुछ खा पी लेते हैं। और यहाँ पे रेट इतने ज़्यादा हाई है ना खाने पीने के, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है, ठीक है। तो अभी हम कुछ खा लेते हैं पहले, उसके बाद मिलते हैं। हाँ दिल्ली की और हाँ गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाते हैं। अरे मैम 30 का प्लेट है मैम। एक ही कर लेते ना, गोलगप्पे 30।
कौन सी खाती है? आटे वाली खाती आटे वाली खानी है। हाँ रुको एक बंद कर दो। हम बना दें इनको और करना है प्लेट। इनका वो नहीं आता पेस्ट, इनका पेस्ट आता है ना। इसको ना चालान करना है। अच्छा, 5 रुपये पर डे का। पर डे का जब कम करता है। अच्छा, थोड़ा कम कर हो पाती है ना। नहीं तो बैग वाला हाँ नहीं, आगे वाला था। ये था नहीं। जैसे जैसे ना बस करीब आती जा रही थी ना, मतलब कि हम बर्ड्स के करीब जाते जा रहे थे, वैसे वैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा ये 3 दिन थे ना, बहुत ही औसम थे। मतलब मेमोरीज़ होती है ना, कसम से बहुत ही औसम डेज़ थे ये 3 दिन। अल्मोड़ा, जागेश्वर, चितई, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पे, हर जगह काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। कसम से मैं तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया इन 3 दिनों में। ऐसा लगा कि मन को बहुत शांति मिली हर जगह जाके। कोई भी जगह ऐसी नहीं थी छूटी जहाँ पे जाके शांति नहीं मिली। अल्मोड़ा हो, चितई हो, और नन्दा देवी हो, जागेश्वर हो, और मुझे यकीन नहीं हो रहा इन 3 दिनों में मैं इतनी जगह घूम ली, इतनी ज़्यादा जगह घूम ली। तो अब हम नैनीताल के लिए निकल चुके हैं, नैनीताल से निकल चुके हैं। तो अब हम नैनीताल से निकल चुके हैं। हमने मार्केट भी घूम लिया, मतलब आधा मार्केट तो घूम ही लिया, और इसने पर्स भी ले लिया अपना, जैसे 350 का पड़ा। वो दिल्ली में भी इतना ही प्राइस बताते हैं वैसे तो। इंडिया होटल, अच्छा है, ये भी होटल है क्या? यार मैं तो फोटो ही नहीं खींच पाई। इस सेल्फी स्टिक ने बहुत साथ दिया। किसी के भरोसे तो इतना नहीं है। मुझे पता नहीं था जितनी काम की चीज़ है। हाँ, मेरे को तो लगा है बेकार चीज़ है, मैंने पैसा भैया इसमें। पहली बार कुछ काम की चीज़। हाँ, मेरे को अब गर्व हो रहा है, पहली बार मैंने कुछ काम मैं फालतू से काल लेती रहती हूँ। किया। नहीं तो फालतू का लहंगा ले लिया। वो लहंगा जो मेरे किसी काम का है। देख नाइट में बोटिंग वाओ है ना, पर यहाँ पे बंद हो जाती है ना नाइट में, बट नाइट में कितना मजा आता है ना बोटिंग में। वाओ यार, यहाँ पे असली मजा ना रात में है।
खराब ही हो गई है मुझे लग रहा है। आई लव नैनीताल तो खराब ही हो गई है। मेरे को भी लग रहा है। वो टूटा था ना, देखा नहीं था। क्या था? शौक से ले। क्या ही फायदा होगा। बनी नहीं रही है यहाँ पे, लाइटनिंग भी कमज़ोर। और कितनी रात को जलाएंगे? क्या हो गया बस को?